भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब नेताओं की बातें हैं जी। आम आदमी को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। इसमें जहर कौन घोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेता लोग, पॉलिटिशियंस। आम आदमी को, मेरे को नहीं लगता कि दूर से दूर तक इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है। नहीं, ईद पर वैसी मार्केट सारी बंद होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। देश के अंदर त्योहारों का मौसम है, लेकिन इन्हीं त्योहारों में भंग डालने की कोशिश नेता लगातार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक एक के बाद एक फरमान दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर त्योहारों में हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढा जा रहा है। लेकिन मैं आम जनता के बीच हूँ और आम जनता से जानना चाहती हूँ कि क्या आम जनता के बीच भी हिंदू मुसलमान को लेकर, एक दूसरे को लेकर भावनाएं बदल चुकी हैं, या फिर वही भावनाएं भीतर हैं जो सदियों से चली आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था है, तो ऐसे में मीट की शॉप बंद हो जानी चाहिए क्योंकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक दूसरे का व्यापार भी जब एक दूसरे से चलता है, तो क्या उसमें भी किसी तरीके की रुकावटें आ रही है? किसका धर्म किससे भ्रष्ट हो रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ, जो शॉप है इनका नाम, सर नाम क्या है आपका? नरेश चंद जैन। नरेश जी की। और ये पूरी कुर्ते की दुकान है, सूट मिलते हैं लगातार। तमाम लोग आते होंगे, चाहे त्योहार हो या फिर शादी ब्याह का मौका हो, और इनसे ही जानते हैं, शुरुआत इन्हीं से करते हैं कि इनकी राय क्या है। सर, कैसा चल रहा है? देश में त्योहार है, व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। की कमी आई है क्या? नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं। ज्यादातर क्या बिकता है आपकी दुकान? ज़्यादातर इस समय कुर्ते पजामों की खरीदारी चलती है। ईद का मौका है जी बिल्कुल। आप कुर्ते पजामे बेचते हैं मुसलमानों को, किसी तरीके का डर खौफ लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिछले 70 साल से 75 साल से हम लोग 3 पीढ़ियों से यहाँ काम करते आ रहे हैं। ऐसा दूर से दूर तक कभी कोई महसूस नहीं हुआ। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? ये सब नेताओं की बातें हैं जी। आम आदमी को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। आम आदमी के लिए ये सब बातें मैटर ही नहीं करती। आपस में सब प्यार से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, बहुत अच्छे से सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। कहीं कोई इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार कर देना चाहिए क्योंकि उनसे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। भाई, नेताओं की बात नेता जाने। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम लोग तो अपना यहाँ पर पिछले 3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। आज तक इस तरह का हमारे को कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई। क्या इन 3 पीढ़ियों में आपने कभी ये महसूस किया कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी जैसे हम यहाँ पे इतने पुराने हैं, तो कोई चाचा, कोई ताऊ, हर कोई परिवार की तरह ही मिलकर यहाँ पर रहता है। कहीं से कहीं तक इस तरह का कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होता। सर, बीजेपी के नेता या बाकी अन्य नेता भी ये फरमान दे रहे हैं कि इस दुकान को बंद कर देना चाहिए, या फिर हिंदुओं के त्योहारों पर मुसलमानों की दुकानों को खुलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो एज अ व्यापारी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यापार पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि अगर मुसलमान कुर्ता ना खरीदें आपसे, तो आपके व्यापार पर असर पड़ेगा। तो एक दूसरे का ताल्लुकात जो एक दूसरे से जुड़ा है, इस पर क्या प्रभाव है? भाई, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कहा कि ये नेताओं की बातें हैं। आम आदमी को, मेरे को नहीं लगता कि दूर से दूर तक इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है। आज हमारा ये सीज़न रमज़ान का जो यहाँ चलता है, पिछले इतने सालों से हम लोग एज बिंग हिंदू यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि इस समय कुर्ते पजामे की जितनी डिमांड रहती है, सारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ से आकर कपड़ा खरीदते हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा नेताओं के बयानों से हमको यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है या कुछ होता है। लेकिन क्या आपको ईद की नमाज से दिक्कत है कि सड़क पर नमाज होगी तो आपको दिक्कत होगी? नहीं, ईद पर वैसी मार्केट सारी बंद होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये कहा जा रहा है कि ईद की नमाज सड़क पर ना हो क्योंकि उससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। मेरे को ऐसा, यहाँ पर तो ऐसा कभी कोई महसूस हुआ नहीं कुछ भी। जब नमाज होती है, जब जो भी टाइमिंग होता है, उसी हिसाब से मार्केट की टाइमिंग होती है, तो किसी को किसी चीज़ से कोई परेशानी होती नहीं उस बात से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास ईद पर सिवैयाँ ज़रूर आते होंगे आपके मुस्लिम मित्रों के से। तो क्या ये जो मिठास है, इसमें जहर कौन घोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेता लोग, पॉलिटिशियंस। अदरवाइज़ दिवाली होती है, दिवाली पर हमारे यहाँ से सबको मिठाइयाँ जाती हैं। ईद होती है, 10 दुकानदार 20 दुकानदार सब भाई मिलके हमारे यहाँ मिठाइयाँ लेके आते हैं। आपस में कई बार रोज़ा खुलता है, मैं 2-4 जगह जाता हूँ, वहाँ बैठ के रोज़ा हम भी उनके साथ खोल लेते हैं। तो कभी ऐसा कुछ। लेकिन क्या पहले भी ऐसे नेता पॉलिटिक्स करते थे?
तो सदियों से चली आ रही है जी पॉलिटिक्स, तो इसको तो कोई बदल नहीं सकता। ये कड़वाहटें पहले भी घोलने की कोशिश होती थी, अब भी होती है, मगर आम आदमी जैसे मैंने आपसे कहा, पैमाना बढ़ चुका है अब। पहले लोग बाग इनके कह सुनाई में आ जाते थे। आज का आदमी समझदार है, वो इतना महसूस नहीं करता, वो अपना काम देखता है, बस उससे मतलब रखता है। मैं एक मिनट रुकिए, आपने क्या नाम बताया सर? नरेश जैन। नरेश जी, और आप सर थोड़ा सा इधर आइएगा, आपका क्या नाम है? मुख्तार कुरैशी। मुख्तार जी, आप यहीं काम करते हैं? देखिए, ये तस्वीर भारत की है जो भारत की पहचान को खूबसूरती के साथ दिखाती है। नरेश और मुख्तार, डर नहीं लग रहा आप लोगों को एक दूसरे से? ये पिछले 40 साल से हमारे यहाँ काम करते हैं, और सही पूछे तो मैंने अब खुद काम करना इन्हीं के थ्रू सीखा है। बहुत अच्छे। एक दूसरे को काम सिखाते हैं, लेकिन नेता बता रहे हैं कि आपको खतरा है। हमें कोई खतरा नहीं है इनसे, ये हमारे बड़े भाई हैं, हमें खतरा है। ये घर जैसी बात है बिल्कुल। नेता लोग तो जो है ना, इनकी कहानी यही है। इनको लोग इनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, आम पब्लिक को तो पड़ना नहीं चाहिए इनके चक्कर में। ये सबको भड़काते रहते हैं, कभी मस्जिद के मामले में, कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख ईसाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप जनता भड़कावे में नहीं आ रही? नहीं, हम नहीं आते। नेताओं की नफरती जुबान का असर आम जनता में कितना पड़ रहा है और खासकर व्यापारियों में कितना पड़ रहा है, यही टटोलने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और ये अचार की दुकान है, मैंने सोचा कि अचार के स्वाद के साथ साथ देश का स्वाद भी समझा जाए। सर, क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, ये अचार का भंडार कब से, कितनी पुरानी शॉप है? ये 100 साल पुरानी दुकान है। 100 साल पुरानी दुकान है। आज़ादी से भी 25 साल या 24 साल पहले की दुकान है। तो आपकी पुरानी पीढ़ियाँ ये दुकान को संभालती है? जी जी बिल्कुल। इतना लंबा समय हो गया सर, आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक किस तरीके का माहौल आप बदलता हुआ देखे? माहौल तो बेहतर है, कोई ऐसी बात नहीं है। कई लोगों का यहाँ पे प्यार मोहब्बत वैसा का वैसा ही है। लेकिन आपकी दुकान ये पूरे मुस्लिम इलाके में है, हिंदू की दुकान, खतरा महसूस होता है किसी तरीके का? कोई खतरा नहीं महसूस होता। किस बात का खतरा? हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन नेता तो आपको बता रहे हैं कि आप सनातनी हैं, आपको खतरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आदमी अपनी भी तो सोच रखता है। नेता तो चाहते हैं अपने वोट बैंक को तैयार करना, लेकिन आम पब्लिक या आम इंसान को अभी तो अपना सोच विचार है। सर, आपकी दुकान से अचार ना जाए तो शायद किसी भी मुसलमान परिवार में बिरयानी ना बने, ऐसा मैं मानती हूँ। ये जो साथ है, इसको कौन चोट पहुँचाना चाहता है? देखिए, नेता लोगों को छोड़ दीजिए। नेता लोग तो वोट की खातिर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो सुकून ही चाहता है। अब आप मेरी भाषा देख रही होंगी, इसमें मैक्सिमम उर्दू के ही लफ्ज़ मिलेंगे आपको, क्योंकि बचपने से हम यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब का समुंदर है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जो उर्दू बोलते हैं या जो उर्दू को बढ़ावा देते हैं वो कटमुल्ला लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ये बोला होगा किसी और वे में बोला होगा, किसी और मकसद से बोला होगा। दरअसल कटमुल्ला में आता है कि अनपढ़ लोग, जो कि आज। क्या आप अनपढ़ हुए क्योंकि आप भी उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ का एक माहौल होता है। सर, बार बार भाषा को, पहनावे को या फिर बोली को जो टारगेट किया जा रहा है, आखिर ये किस तरीके की राजनीति देश में हो रही है? क्या मानते हैं? ये राजनीति गंदी राजनीति है, बल्कि सौहार्द की राजनीति होनी चाहिए। एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाना चाहिए। पहले भी आपने ऐसी राजनीति देखी है देश में? पहले भी देखी है हमने, कांग्रेस का टाइम भी देखा है। कौन ज्यादा बेहतर सभी हुआ, बीजेपी? देखिए, आप इससे मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये तो आप आम जनता है, आप इस पूरे मुसलमान एरिया में रहते हैं, ईद का त्योहार है, नवरात्रे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक ये मांग कर रहे हैं कि ईद की नमाज सड़कों पर ना हो। आपको भी आपत्ति है इस नमाज से? नहीं, हमें क्यों आपत्ति होगी? हमें तो इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है कि जितनी ज़्यादा मेजोरिटी में नमाज पढ़ी जाती है वो सीन देखने लायक होता है। वो देश की खूबसूरती को बढ़ाता है। बेशक बेशक बेशक। तो फिर इस त्योहारों की खुशियों को कौन कम करना चाहता है? इस तरीके के ऐलान क्यों? ये देखिए, ये इनकी सोच है, ये इनकी राजनीति है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। बिहार से लेकर माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सर, बीजेपी के नेता, शासन प्रशासन ये मांग कर रहे हैं कि ईद की नमाज घर में हो, सड़क या छतों पर ना हो। यहाँ तक कि मेरठ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगर नमाज सड़कों पर पढ़े मुसलमान है तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, उन पर मुकदमा होगा। ये कैसा
फैसला ये यूपी अधिकारियों का? ये फैसला गलत है, ये फैसला गलत है। जहाँ मस्जिदों में जगह छोटी है और आवाम ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो भैया नमाज तो वो पढ़ेंगे ही, उसके बगैर तो त्यौहार भी नहीं बनेगा नमाज के बगैर। तो क्या आप मानते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं? बस 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 ये अपनी पॉलिटिक्स, अपना वोट बैंक तैयार करते हैं और कुछ भी नहीं। आप कैसा भारत चाहते हैं? हम तो मिला जुला ही चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, कितनी यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नवरात्रों में मीट की शॉप बंद होनी चाहिए, दिक्कत होती होगी, आस्था को ठेस पहुंचती होगी। अब ये तो देखिए जी, जिस इलाके में अगर हैं शॉप्स वगैरह तो वो जाने, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी की विधायक की जो मांग है सिर्फ ये नफरत फैलाने के लिए है? ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, आपको कोई आपत्ति? हमें क्यों आपत्ति होगी। ठीक। देखिए यही है कि आम जनता को ना आपत्ति है ना समस्याएं हैं, क्योंकि सदियों से इस तरीके के त्योहार एक साथ मनते आए हैं, लेकिन विवाद राजनेता जरूर खड़े कर रहे हैं। और राम अवतार हो या मुख्तार, जिनसे हमने पीछे बात की थी, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत आज देश को है, क्योंकि जहां सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश लगातार नेता कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे आम लोग हैं जो देश के अंदर अभी भी भाईचारे को कायम रख रहे हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।